हेलो डियर स्टूडेंट, टेट्स प्लानेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो नए टॉपिक लेके आए हैं वो है आज हिंदी पेडागोजी से। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी, और हिंदी पेडागोजी की ये सबसे फर्स्ट क्लास रहेगी जिसमें आज हम बात करेंगे भाषा सीखना एवं अधिग्रहणशीलता। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भाषा सीखना एवं अधिग्रहणशीलता। आज हम हमारे फर्स्ट टॉपिक हिंदी पेडागोजी का जो फर्स्ट टॉपिक है भाषा सीखना एवं अधिग्रहणशीलता, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। याद रखना दोस्तों, ये आज हिंदी पेडागोजी की हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो हमारे क्लास को लास्ट तक देखिए जिसमें आज हम बिल्कुल बेसिक से और इम्पोर्टेंट फैक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं भाषा पर। भाषा क्या होती है? तो हम अगर भाषा की बात करें तो ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। याद रखना, मेरे हर एक शब्द को अच्छे से सुनना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब हम बात करें कि भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो पहली चीज याद रखना कि व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की उसे आवश्यकता होती है वही होती है भाषा। मतलब भाषा के बिना व्यक्ति अपने भावों को दूसरे के सामने संप्रेषण नहीं कर सकता है, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है। तो भाषा हर प्राणी के लिए, वो चाहे मनुष्य हो चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव जंतु हो, उनको भी किसी न किसी प्रकार की भाषा की जरूरत होती है अपने भावों को दूसरे व्यक्ति तक प्रकट करने के लिए। तो हमने देखा कि भाषा का मतलब क्या होता है और भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं एक छोटे से बच्चे के रूप में भाषा क्या होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मतलब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी भाषा को नहीं जानता है, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बच्चे का जैसे जैसे विकास होता जाता है तो बच्चे क्या करता है, अपने माहौल में या अपने परिवार के सदस्यों की भाषा को सुनकर उनका अनुकरण करके भाषा सीखता है। तो बच्चे की अपनी कोई भाषा नहीं होती जब बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो जिस माहौल में रहता है, जिस परिवार में रहता है, परिवार के सदस्यों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वही भाषा को सुनकर वो क्या करता है, भाषा धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। तो अब हम भाषा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि भाषा आखिर है क्या। तो हम भाषा की बात करें तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। पहली चीज ये याद रखना, यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाषा एक अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बच्चा क्या करता है, इसे अर्जित करता है। बच्चा क्या करता है, इसे वातावरण से, अपने माहौल से, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा जो भाषा सुनता है उसको सुनकर सीखता है। मतलब बच्चा यहाँ पर भाषा को अर्जित करता है। दूसरी चीज हम बात करें भाषा के विषय में तो भाषा क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। भाषा क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, या हम बोल सकें इसे सार्वभौमिक होती है। भाषा सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक से मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर एक प्राणी इस दुनिया का, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो, किसी भी प्रकार का जंतु हो, उसे अपने भावों को प्रकट करने के लिए, उसे अपनी बातों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, भाषा। मतलब पूरे संसार में भाषा बोली जाती है अपने भावों को प्रकट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि भाषा नियमबद्ध होती है। तीसरी चीज, भाषा क्या होती है, नियमबद्ध होती है। नियमबद्ध का मतलब कि बच्चा भाषा एक नियम के अनुसार ही सीखता है। ऐसा नहीं कि बच्चा हर कुछ सीखता हो। नियम के अनुसार कहने का मेरा मतलब है कि ये इसकी एक जो प्रोसेस होती है ALSRW जिसे हम बोलते हैं, बच्चा इस नियम को फॉलो करते हुए भाषा का डेवलपमेंट होता है, बच्चा भाषा सीखता है। AL से हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की। मतलब सबसे पहले बच्चा क्या करता है, भाषा को सुनता है,
फिर हम बात करते हैं एस का मतलब, तो यहाँ से एस का मतलब होता है स्पीकिंग, मतलब बच्चा क्या करता है, सुनने के बाद भाषा को बोलता है। फिर हम बात करते हैं आर, तो यहाँ आर का जो मतलब निकलता है वो होता है रीडिंग, मतलब बच्चा क्या करता है इसके बाद पढ़ना सीखता है। और लास्ट में बच्चा क्या करता है, लिखना सीखता है। तो मतलब भाषा एक नियमबद्ध तरीके से चलती है, भाषा का जो विकास होता है वो एक नियमबद्ध तरीके से होता है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले बोलना सीख गया, फिर लिखना सीख रहा है, फिर पढ़ना सीख रहा है, मतलब ये एक निश्चित पैटर्न पर डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो भाषा क्या होती है, सामाजिक होती है। भाषा क्या होती है, सामाजिक होती है। सामाजिक का मतलब ये है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है, बच्चा जिस परिवार के सदस्यों के बीच में रहता है, वहां पर क्या करता है, उनका अनुकरण करके, उनकी बातों को सुन करके बच्चा भाषा सीखता है। मतलब बच्चा भाषा समाज के द्वारा सीखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा क्या होती है, सामाजिक होती है। हम बात करें इसके अगले पॉइंट पर, तो भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा क्या होती रहती है, परिवर्तनशील होती रहती है। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती रहती है। तो यहाँ तक जो मैंने अभी तक कुछ पॉइंट जो भाषा से रिलेटेड थे उसके बारे में अभी तो आपसे डिस्कस किया। यहाँ तक उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आई होगी कि भाषा नियमबद्ध क्यों होती है, यूनिवर्सल क्यों होती है, अर्जित संपत्ति है कि पैतृक संपत्ति है, नियमबद्ध होती है, सामाजिक क्यों है, परिवर्तनशील क्यों है। तो यहाँ तक उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि भाषा को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी क्या क्या राय दी है, मतलब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के बारे में क्या क्या बात कही है। तो हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि भाषा सीखना और भाषा को अभिग्रहणशीलता या भाषा अर्जित करना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम इसको सीखना को अधिगम भी बोलते हैं, लर्निंग भी बोलते हैं। अब भाषा सीखना और भाषा अभिग्रहणशीलता या भाषा अर्जित करने में क्या डिफरेंस है, तो इसके बीच में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट होने से पहले इन दोनों में कॉमन सा डिफरेंस बता देता हूं। तो भाषा अर्जित करने का मतलब यह है कि यहाँ पर बच्चा किसी प्रकार से जागरूक होकर भाषा नहीं सीखता है। एक बार और सुनना, यहाँ पर बच्चा क्या होता है, किसी भी प्रकार से जागरूक होकर भाषा नहीं सीखता है। इसको यहाँ पर कोई अथक प्रयास नहीं करने होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बच्चा क्या होता है, जैसे वातावरण में रहता है, जैसे परिवेश में रहता है, और उस वातावरण में या जिस समाज में बच्चा रहता है, उस समाज के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उन्हीं का अनुकरण करके यहाँ पर बच्चा भाषा सीखता जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चा को एहसास भी नहीं होता कि वो कुछ सीख रहा है, लेकिन वो धीरे 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 जैसे जैसे उसकी उम्र में वृद्धि होती जाती है, यहाँ पर बच्चा क्या होता है, भाषा सीखता जाता है। उसे ये चीज का एहसास भी नहीं होता। जैसे हम बात करें हमारी नॉर्मल भाषा जो मातृभाषा है, हम उसकी हिंदी की बात करें, हमारी मातृभाषा अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को आज तक हमें किसी ने सिखाया नहीं है। लेकिन जैसे आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपके सामने बिल्कुल फ्लुएंटली तरीके से हिंदी बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे। मुझे इसको सोचने समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब, और मुझे किसी प्रकार से किसी ने कोई लैंग्वेज सिखाई भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि बच्चा जैसे माहौल में रहता है, तो हम जैसे अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनको सीख के, उनकी पुनरावृत्ति करके, उनका अभ्यास करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाषा सीख लेते हैं। वही हम हमारी सेकंड लैंग्वेज की बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश को हमें क्या करना पड़ता है, इंग्लिश को हमें सीखना पड़ता है। ये क्या होता है, हम बात करें इंग्लिश को सीखना पड़ता है, मतलब हमें इसके पहले रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसके रूल्स के बारे में जानना पड़ता है। यहाँ पर इसके बाद हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। तो हमारी जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो होती है इंग्लिश, और यहाँ पर मातृभाषा क्या है, हमारी हिंदी। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। यहाँ हम विदेशों की बात करें, फॉरेन कंट्री की बात करें, तो वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मातृभाषा हो सकती है वो इंग्लिश हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी, और हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश। एक सेकंड दोस्तों।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमने देखा अर्जित करना और अधिगम में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं कि भाषा को लेकर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है और वो क्या क्या राय भाषा को लेकर देते हैं। हम सबसे पहले उन पे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पावलोव और स्किनर। पावलोव और स्किनर के अनुसार भाषा को लेकर क्या बात कही गई है। तो सबसे पहली बात यह है, पावलोव और स्किनर की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। दोनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। स्किनर ने भी एक अधिगम से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया उन्हें बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने इस पर प्रयोग कुत्ते पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था जिसे स्किनर बॉक्स में रखा था। ठीक है, तो हम इसकी बाद में इसकी क्लास हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखी हो किसी ने तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक क्लास मिल सकती है। अब पावलोव और स्किनर क्या कहते हैं भाषा के विषय में, तो ये इनका मानना है कि भाषा बच्चा रटने के द्वारा सीखता है, रटने की प्रवृत्ति के द्वारा यहाँ पर बच्चा भाषा सीखता है। पहली चीज इन्होंने ये बताई। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि बच्चा यहाँ पर अभ्यास के द्वारा भाषा सीखता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अभ्यास के द्वारा भाषा सीखता है। पहला तो उसके अंदर रटने की प्रवृत्ति होती है, दूसरा वो अभ्यास के द्वारा सीखता है और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि बच्चा यहाँ नकल के द्वारा भी सीखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा बच्चा नकल के द्वारा सीखता है या अभ्यास के द्वारा या रटने के द्वारा, रट्टा मार के भी बच्चा भाषा सीखता है। ये बात कही है पावलोव और स्किनर ने। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक जिनकी हम बात करेंगे वो है चोम्स्की। चोम्स्की के अनुसार पहली चीज याद रखना, चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। चोम्स्की ने क्या किया है, यहाँ पर भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। और चोम्स्की भाषा को लेकर क्या कहते हैं, तो इनका मानना है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो भाषा को सीखने की प्रवृत्ति लेकर ही पैदा होता है। ये बात किसने की है, चोम्स्की ने। और इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया है। अब हम बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की हम बात करें अगर, तो वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार भाषा क्या है या बच्चा भाषा कैसे सीखता है, तो जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा अपने परिवेश में, मतलब बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश के लोगों के साथ अंतः क्रिया करके बच्चा भाषा सीखता है। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, परिवेश के साथ अंतः क्रिया करके, यहाँ पर परिवेश के साथ अंतः क्रिया करके बच्चा भाषा सीखता है। यहाँ तक उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की भाषा को लेकर क्या कहते हैं, इनका क्या मानना था। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या बोला भाषा को लेकर, तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो वाइगोत्स्की एक हमें मालूम है ये भी क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने बोला है कि बच्चा भाषा समाज के संपर्क में सीखता है। बच्चा यहाँ पर सामाजिक संपर्क में आकर सीखता है, मतलब बच्चा समाज के लोगों के साथ, संस्कृति से सीखता है। ठीक है, उनके साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। जीन पियाजे से रिलेटेड बात ही इन्होंने भी कही है कि बच्चा सामाजिक संपर्क स्थापित करके भाषा का डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ तक उम्मीद है अभी तक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाषा को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है कि बच्चा भाषा किस प्रकार से सीख सकता है। अब हम बात करते हैं भाषा अर्जित करना। अब हम बात करते हैं भाषा अर्जित करना। तो भाषा अर्जित करना क्या है, तो मैं अभी बता चुका हूं पहले कि भाषा क्या होती है। तो हमें भाषा की ग्रहण करना या उसकी समझने की क्षमता का विकसित करना
ही क्या कहलाता है? अर्जित करना। भाषा को अर्जित करना मतलब किसी भाषा को ग्रहण करने व किसी भाषा को समझने की जो क्षमता है उसका हम विकसित करना ही क्या कहलाता है? भाषा को अर्जित करना कहलाता है। और यहाँ पर चोम्स्की ने फिर बोला है कि भाषा अर्जित करना मतलब भाषा का अर्जन करना क्या है, तो उन्होंने इसमें भी बोला है कि बच्चा भाषा अर्जित करने की क्षमता क्या जन्मजात लेकर ही पैदा होता है, मतलब बच्चे के अंदर भाषा अर्जन करने की क्षमता भी जन्मजात होती है। अब हम बात करते हैं भाषा अर्जित करना या भाषा सीखना किस प्रकार से, या भाषा अर्जित करना या भाषा सीखने में कौन से ऐसे कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं? भाषा अर्जित करना, भाषा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक तो सबसे पहले कारक की हम बात करेंगे वो है परिवेश। अगर भाषा का बच्चा अधिगम करना चाहता है, बच्चा भाषा सीखता है, तो उसको कौन कौन से इफेक्ट हैं, कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से बच्चे का भाषा का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सकता हो, नहीं हो पाता हो, तो सबसे पहली वजह है परिवेश। अगर बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा परिवेश मिलेगा, तो बच्चा उसी तरीके से भी क्या करेगा, भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकता है। मतलब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी क्या होता है, बहुत अच्छे से हो सकता है यदि उसको अच्छा परिवेश मिला हो तो। अब हम बात करते हैं इसका दूसरी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो सीखने की इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ भाषा की बात नहीं कर रहे हम, और भी प्रकार का डेवलपमेंट। अब अगर सीखने की इच्छा शक्ति की हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा अगर भाषा को सीखने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होता है, बहुत ज्यादा इच्छा करता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा रुचि लेता है सीखने में, तो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से सीख सकता है। ये हमने पहले भी बात की थी। अगर बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा शक्ति है तो उसे सीखने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो सीखने की इच्छा शक्ति भी भाषा के विकास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थिति। अब हम बात करते हैं बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थिति। तो बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। अगर बच्चा शारीरिक रूप से सही है, मतलब शारीरिक रूप से क्या है, पूरी तरीके से सही है वो, अगर उसकी मानसिक स्थिति भी सही है, मतलब उसकी मानसिक विकास भी अच्छी तरीके से हो चुका है, तो बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी भाषा के विकास को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मतलब बच्चे का अगर शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छे से हुआ होगा तो बच्चे का अदर विकास भी बहुत अच्छे से हो सकता है। और अदर विकास में हम बात करें उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो बच्चे का भाषा विकास भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट थे जो बच्चों को भाषा अर्जित करने या सीखने में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भाषा सीखना और भाषा अभिग्रहणशीलता दोनों में क्या अंतर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं भाषा अधिगम, एक तरफ हम लिख लेते हैं भाषा अधिगम और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं भाषा अर्जित करना, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं भाषा अर्जित करना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज तो भाषा अर्जित करने में पहला पॉइंट ये है कि इसे बच्चा वातावरण से, ठीक है, अपने परिवेश से, समाज से
भी सीख सकता है। और ये जो प्रक्रिया होती है दूसरी, ये प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक होती है मतलब कि बच्चा प्राकृतिक रूप से या अपने अवचेतन मन से भी क्या करता है, भाषा को अर्जित कर सकता है। उसे पता नहीं चलता है कि वो कब भाषा को अर्जित कर रहा था, कब सीख रहा था, लेकिन फिर भी वो बच्चा भाषा सीख जाता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, जैसे मैं आज हिंदी बोल रहा हूँ आपके सामने, मुझे हिंदी को किसी ने सिखाया नहीं है। प्रॉपर हिंदी की बात करें तो उसके नियमों पर आधारित होती है हिंदी भी, उसमें भी व्याकरण होता है। हो सकता है हमें व्याकरण ना हो, हमें उसकी नियम परिभाषा ना मालूम हो, इसके बावजूद भी हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब कि बच्चे का क्या होता है, जब वातावरण से भी सीखकर बच्चा भाषा को अर्जित कर सकता है, मतलब वातावरण से भी अर्जित कर सकता है। हम भाषा अधिगम की बात करें तो ये प्राकृतिक नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, जागरूक होकर प्रयास करता है। यहाँ पर बच्चा प्रयास करके, सतत प्रयास के द्वारा बच्चा क्या करता है, यहाँ पर भाषा अधिगम करता है। जैसे हमने बात कही इंग्लिश की, तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमें उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके नियमों को जानना पड़ता है। उसके नियमों की जानकारी के आधार पर हम क्या करते हैं, भाषा को सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन कि भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। तो भाषा अर्जित करने से बच्चा बोलना व समझना सीखता है। बोलना व समझना सीखता है। भाषा अर्जित करने से बच्चा बोलना व समझना सीखता है। जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी, तो हम हिंदी बोल पाते हैं अच्छे से, और जो बात कोई अगर हमसे दूसरा व्यक्ति कहता है तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ बोलना और समझना सीखता है। वही हम भाषा अधिगम की बात करें तो यहाँ बच्चा सबसे पहले लिखना और पढ़ना सीखता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, लिखना और पढ़ना सीखता है। तो दो डिफरेंस ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बच्चा बोलना एवं समझना सीखता है, यहाँ पर बच्चा लिखना और पढ़ना सीखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर जो भाषा अर्जित करने में हमें व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर व्याकरण की जरूरत नहीं होती है, मतलब किसी भी प्रकार का ग्रामर की हमें जरूरत नहीं होती है अगर हम भाषा अर्जित कर रहे हैं। तो वही हम बात करें भाषा अधिगम में, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, ग्रामर सीखना पड़ता है। यहाँ हमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और हम बात करें इसके अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये जो भाषा अर्जित करना होता है, भाषा अर्जित करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले कि बच्चे को क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम किसी बात को नॉर्मल पहले कह सकते हैं और कहने के बाद हम हम किसी बात का पहले उदाहरण दे सकते हैं और इसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भाषा अर्जित करना है वो आगमन विधि पर आधारित है, और आगमन विधि के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और जहाँ तक आपने हो सकता है पढ़ा हो कहीं से, तो आगमन विधि में क्या होता है कि बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण देने के बाद उसी उदाहरण के आधार पर बच्चों को उस बात से संबंधित नियम समझाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले उदाहरण देकर भी भाषा अर्जित कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जो विधि है वो निगमनात्मक विधि है। ठीक है, निगमनात्मक विधि है या निगमन विधि पर आधारित है। निगमन विधि पर आधारित है, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को रूल्स बताते हैं, उसके क्या नियम है बोलने के, उसको लिखने के, उसको पढ़ने के। इसके बाद बच्चा उन नियमों की जानकारी लेने के बाद क्या करता है, किसी दूसरी भाषा को सीख पाता है या किसी भी भाषा को सीख पाता है। तो हमारे लिए अगर हम बात करें इंग्लिश सीखना या पंजाबी या दूसरी तरीके से कोई भी भाषा अगर अब हमें सीखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा, उसकी ग्रामर को जानना पड़ता है। तो अब हम बात करें कि ये जो भाषा अर्जित करना, तो यहाँ हम फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है उसे हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। और जो हमारी सेकंड लैंग्वेज जो होती है, सेकंड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारी इंग्लिश, तो उसे हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं या हम उसको सीखते हैं। यहाँ तक उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं ये कि ये एक भाषा सीखने का अनौपचारिक साधन है। ये भाषा सीखने का एक अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन का मतलब कि यहाँ पर किसी एक प्रोसेस के द्वारा बच्चों को भाषा
भाषा नहीं सिखाई जाती है। बच्चा वातावरण में, समाज में लोगों के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीख सकता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर 6 पॉइंट की, तो ये क्या है, एक औपचारिक साधन है। ये क्या है, एक औपचारिक साधन है। ये क्या है, एक औपचारिक साधन है। मतलब यहाँ पर इंग्लिश को सीखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर तुम्हें औपचारिक रूप से इंग्लिश को सिखाया जाता है, मतलब सेकंड लैंग्वेज को सिखाया जाता है। और ये कब हम सीख जाते हैं, ये इसका अंदाजा हमें खुद नहीं हो पाता है। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है। यहाँ पर बच्चा खुद सीखने के लिए सक्रिय होता है। बच्चा, जैसे हम देखते हैं नॉर्मल शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो वो भाषा सीख पाता है। उसकी मेन वजह ये भी होती है कि कहीं ना कहीं उसको सीखने में बच्चे की जो मनोवृत्तियां होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मनोवृत्तियां की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिज्ञासा। अगर बच्चे के अंदर किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा है तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को आसानी से सीख जाएगा। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे समाज में आसपास, हम देख सकते हैं अगर हम किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, ठीक है। और नहीं अगर हम चाहेंगे तो हम उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा सक्रिय होता है और यहाँ पर बच्चा निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है मतलब कि यहाँ पर बच्चे को कोई दूसरा सक्रिय या कोई एक्टिव पर्सन उसको सिखाता है। मतलब बच्चे से ज्यादा सक्रिय कौन होता है, सिखाने वाला व्यक्ति, जिसके माध्यम से बच्चा सीख रहा है। तो यहाँ पर बच्चा सक्रिय होता है, यहाँ पर बच्चा क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि इन दोनों में भाषा सीखना या भाषा अधिगम में और भाषा अर्जित करने में क्या डिफरेंस है, यहाँ तक उम्मीद है आप चीज को आपको समझ में आए होंगे। और इससे पहले जो मैंने बताया कि क्या मनोवैज्ञानिक, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा को लेकर क्या बात करते हैं, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये हिंदी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास थी, जो आज से लगभग 1 महीना भी नहीं बचा, जो हमारा सीटेट का एग्जाम 5 जुलाई को आने वाला है। उस एग्जाम के लिए हमने एक फास्ट रिवीजन मान सकते हैं हम इसको, उसकी क्लास हमने ली है। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और किसी भी प्रकार की दूसरी जानकारी, और इससे अगले लेक्चर में हम इसका जो अगला टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उस पे हम बात करेंगे। हम उसकी क्लास लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत के साथ। तब तक इस क्लास को आप देखिए और खूब एंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे स्तर पर ले जाइए।